नमस्कार। आज हम बुरातीनों का 24वां किस्सा सुन रहे हैं। 23वां किस्सा कहाँ खत्म हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। और उसने सेनापति की रंग बिरंगी दुम कसकर पकड़ ली। मुर्गा कुछ समझा बूझा तो नहीं, लेकिन उसने अपने पंख फैला दिए और अपनी ऊंची ऊंची टांगों से दौड़ रहा था। बुरातीनो जैसे बवंडर में फंस गया हो, उसके पीछे पीछे ढलान पर उतरा, रास्ते के पार पहुंचा, फिर मैदान से गुजरता हुआ जंगल की ओर छलांगे लगाता चला गया। काराबास, बाराबास, जोक मार और ढाबा मालिक को आखिर होश आया और वे बुरातीनो का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन आसपास बहुत खोजबीन करने पर भी बुरातीनो उन्हें नहीं दिखा। सिर्फ दूर मैदान में अकेला मुर्गा भागता जा रहा था। लेकिन सबको पता था कि वह सन की मुर्गा है। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सन की मुर्गा बिल्कुल थक चुका था। वह चोंच बाए मुश्किल से दौड़ पा रहा था। अंत में बुरातीनों ने उसकी दुम छोड़ दी। जाओ सेनापति जी, अब अपनी मुर्गियों के पास लौट जाओ। और अब वह राजहंसों वाली झील की ओर अकेला ही चल पड़ा, जो टहनियों के बीच से चमक रही थी। वह रहा पथरीले टीलों वाला चीड़ वृक्ष और वह रही गुफा। चारों तरफ टूटी हुई टहनियां बिखरी पड़ी थी। घास किसी बग्गी के पहिए से कुचली हुई थी। बुरातीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह टीले से उछलकर पेड़ की उलझी हुई जड़ों में झांकने लगा। गुफा खाली थी। वहां न मलवीना थी, न पियरो, न आर्तेमोन। सिर्फ 2 चिथड़े पड़े हुए थे। उसने उन्हें उठाया। ये पियरो की कमीज की आस्तीनें थी। दोस्तों का किसी ने अपहरण कर लिया है। उनकी मौत हो चुकी है। बुरातीनो मारे दुख के औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी लंबी नाक जमीन में धंस गई। अब उसे समझ में आया कि मित्र उसे कितने प्यारे थे। भले ही मलवीना उपदेश दिया करे और पियरो हजारों बार अपनी कविताएं सुनाता रहे, उन्हें सुना सुना कर बोर करता रहे, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। बुरातीनो फिर से उन्हें पाने के लिए बस एक झलक देखने भर के लिए सोने की चाबी तक किसी को दे सकता है। उसके सिर के पास धीरे से भुरभुरी मिट्टी का गुबार उठा और उसके नीचे से मखमली छछूंदर निकल आया। उसकी हथेलियां गुलाबी थी। उसने 3 बार छींका और फिर बोला, मैं तो अंधा हूं, लेकिन सुनता बहुत अच्छी तरह हूं। यहां मेड़ों से जुटी एक बग्घी आई थी। उसमें मूरख नगरी का गवर्नर लोमड़ और उसके अंगरक्षक जासूस बैठे हुए थे। गवर्नर ने आज्ञा दी, पकड़ लो इन बदमाशों को। इन्होंने ड्यूटी पर तैनात मेरे बहादुर सिपाहियों की पिटाई की है। पकड़ो। अंगरक्षक जासूसों ने जवाब दिया, भाओ भाओ। सभी गुफा में घुस पड़े। वहां खूब हाथापाई हुई। तुम्हारे मित्रों को सामान समेत बांध कर ले गए। बस बग्गी पर लादा और चले गए। अब नाक जमीन में धंसाकर लेटने से क्या फायदा। बुरातीनो फुर्ती से उठा और पहिए के निशानों को टोहता हुआ दौड़ने लगा। झील का आधा चक्कर लगाकर वह घनी घासों वाले मैदान में पहुंचा। वह चलता रहा। दिमाग में कोई योजना नहीं थी, बस मित्रों को बचाना था। वह खड़ी चट्टान के करीब आया, जहां से वह परसों रात झाड़ियों में लुढ़क कर गिर गया था। नीचे उसने गंदा तालाब देखा, जिसमें बूढ़ा कछुआ रहता था। तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर ही बग्गी जा रही थी। उसे 2 मरियल मेढ़े खींच रहे थे। वे हड्डियों का ढांचा मात्र थे। बग्गी को एक मुष्टंडा बिल्ला हाँक रहा था। उसके गाल गोल गप्पे के तरह फूले हुए थे। आंखों पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। उसका काम था गवर्नर लोमड़ के कान भरना। उसके ठीक पीछे गवर्नर लोमड़ महाराज विराजमान थे। गठरियों पर मलवीना, पियरो और जख्मी आर्तेमोन बंधे पड़े थे। आर्तेमोन की खूबसूरत पूंछ हमेशा कंघी की हुई होती थी, लेकिन अब वह धूल में घिसट रही थी। बग्गी के पीछे पीछे 2 अंगरक्षक जासूस डॉबरमैन पिचर चल रहे थे। अचानक जासूसों ने अपने थोबड़े ऊपर उठाए। उन्हें खड़ी चट्टान पर बुरातीनो की सफ़ेद टोपी दिख गई। दोनों कुत्ते लंबी छलांगे लगाते हुए चट्टान पर चढ़ने लगे, लेकिन जब तक वे ऊपर पहुंचते, इसके पहले ही बुरातीनो ने सिर के ऊपर हाथ बांधकर हरी काई से ढके तालाब में छलांग लगा दी।
उसके सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। वह हवा में तिरछा उड़ता हुआ तालाब में बूढ़े कछुए की शरण में पहुंच गया होता, लेकिन तेज हवा का रुख उसकी दिशा की ओर था। तेज हवा ने लकड़ी के हल्के फुल्के बुरातीनों को अपनी चपेट में ले लिया और उसे नचाते हुए बग्गी पर बैठे गवर्नर लोमड़ के सिर पर जा पटका। सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए मुष्टंडा बिल्ला इस आकस्मिक घटना से घबराकर बग्गी से गिर पड़ा, और चूंकि वह कमीना और कायर था इसलिए उसने बेहोश होने का ढोंग रच लिया। गवर्नर लोमड़ भी बहुत डरपोक था, इसलिए किकियाता हुआ ढलान पर चढ़ने लगा। रास्ते में बिज्जू की मान दिखी, बस उसी में घुस गया। वहाँ भी उसे चैन नहीं पड़ा। बिज्जू ऐसे मेहमानों को सजा देने में से बाज नहीं आते। बग्गी से जुते मेढ़े भाग खड़े हुए। बग्गी उलट गई। मलवीना, पियरो और आर्तेमोन गठरियों समेत लुढ़कते पुढ़कते बलडाक की घनी झाड़ियों में पहुंच गए। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि मेरे नन्हे मुन्ने प्रिय पाठकों, तुम इतने कम समय में अपने हाथ की उंगलियां भी न गिन पाए होंगे। दोनों जासूस कुत्ते लंबी छलांगे लगाते हुए नीचे उतरने लगे। उल्टी हुई बग्गी के पास आकर उन्होंने देखा कि मोटा बिल्ला बेहोश पड़ा है। बलडाक की झाड़ियों में उन्होंने लकड़ी के नन्हे इंसानों और पट्टियों से बंधे कुत्ते आर्तेमोन को भी देखा, पर गवर्नर लोमड़ कहीं नदारद था। वह जैसे धरती में समा गया हो। अंगरक्षकों को जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी वही गायब हो गया। उसका एक अंगरक्षक थोबड़ा उठाकर निराशा और घबराहट से किकियाया। दूसरे अंगरक्षक ने भी यही किया। वे लपक कर गवर्नर की खोज में जुट गए। उन्होंने उस पथरीली ढलान का चप्पा चप्पा छान मारा और फिर वे जोर से बिलक बिलक कर रोने लग गए और रोते रोते जमीन पर बैठ गए, क्योंकि अब उन्हें कोड़े और जेल की सीखचे दिखलाई पड़ने लगे थे। निराश होकर वे दुम हिलाते हुए मूरख नगरी की ओर भागे। पुलिस थाने पर झूठी रिपोर्ट लिखाने की गवर्नर साहब सशरीर स्वर्ग बुला लिए गए हैं। रास्ते में वे अपने बचाव के लिए यही सब अनाप शनाप बातें सोचते जा रहे थे। बुरातीनों ने अपना दुबला पतला शरीर टटोल कर देखा। हाथ पैर सही सलामत थे। वह रेंगता हुआ बलडाक की झाड़ियों में गया और उसने मलवीना तथा पियरो की रस्सियां खोलकर उन्हें आज़ाद कर दिया। मलवीना ने चुपचाप उसे गले लगाया, सिर्फ उसे चूम नहीं सकी। बुरातीनों की लंबी नाक जो बाधक हो रही थी। पियरो की आस्तीनें गायब थी। गालों पर लगा सफ़ेद पाउडर कभी का झड़ चुका था। पता चला कि कविताओं के शौक के बावजूद उसके गाल सबके जैसे ही थे। मैंने जमकर मुकाबला किया था, उसने सारी भारी आवाज़ में कहा। यदि मुझे लंगड़ी नहीं मारी होती तो मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते थे। मलवीना ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, यह बिल्कुल शेर की तरह लड़ा था। उसने पियरो को गले लगाकर उसके दोनों गालों को चूम लिया। बहुत हो गया, खत्म भी करो यह चूमना चाटना, बुरातीनों बड़बड़ाया। अब यहाँ से तुरंत भागना चाहिए, आर्तेमोन को दुम घसीटते हुए ले जाएंगे। तीनों ने मिलकर बेचारे कुत्ते की दुम पकड़ ली और चढ़ाई पर ऊपर की ओर खींचने लगे। यह तो घोर अपमान है, मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही चल लूँगा, घायल आर्तेमोन ने कराहते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम अभी बहुत कमज़ोर हो। लेकिन वे अभी आधी ऊंचाई ही तय कर पाए थे कि ऊपर कारावास और जोंकमार नजर आए। लोमड़ी अलीसा उसकी ओर पंजों से इशारे कर रही थी और बिल्ला बिजलियों मूंछ फुलाए गुस्से से फुफकारते हुए जा रहा था। हा 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 हा, क्या खूब रही। कारावास बारावास ने ठहाका लगाया। सोने की चाबी खुद चली आ रही है। बुरातीनों पलक झपकते ही है सोचने लगा कि अब इस नई मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पियरो ने मलवीना को अपने सीने से लगा लिया। वह अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था, लेकिन इस बार बच निकलने की कोई आशा न थी। जोंकमार ढलान पर खड़ा ही कर रहा था। बीमार कुत्ता, सीनियर कारावास बारावास, मुझे दे दीजिए, मैं उसे तालाब में जोंकों के हवाले कर दूंगा ताकि वे जरा और मोटी तगड़ी हो जाएं। थुल शरीर वाले कारावास बारावास को नीचे उतरने में आलस लग रहा था, इसलिए वह बगड़ों को पुचकारता
और मोटी उंगली से इशारा करता हुआ ऊपर बुला रहा था। आओ इधर आ जाओ मेरे नटखट बच्चों, सब अपनी जगह पर खड़े रहो। बुरातीनों ने हुक्म दिया। जान भी देंगे तो हंसते हंसते। पियरो तुम अपने सबसे घिनौनी कविता सुनाओ और तुम मलवीना ठहाका मार कर हंसती जाओ। मलवीना अपनी कमियों के बावजूद एक अच्छी दोस्त थी। उसने झटपट आंसू पोंछ डाले और जोर जोर से ठहाके लगाने लगी, ऐसे कि ऊपर खड़े लोग चिढ़ जाएं। पियरो कविता बना बना कर भद्दी सी आवाज में गाकर सुनाने लगा। लोमड़ी अलीसा को देखो बुरा हाल, लोमड़ी अलीसा को देखो बुरा हाल, पीठ पर बसते हैं डंडों का कमाल। भिखमंगा बिजलियों वाहियात बुक्कड़, चोर जमाने का बीन रहा टुक्कड़। जोंक मार दूर दूर तू दूर भाग, लात और घूंसे फूटे तेरे भाग। काराबास बाराबास पहलवानी करता, बुरातीनों उससे अब नहीं डरता। बुरातीनों तरह तरह का मुंह बनाकर उन्हें चिढ़ाता जा रहा था। ओ कठपुतली थिएटर के मालिक, धम धूसर तोंदुमल, जरा इधर आ, तेरी छितरी दाढ़ी पर थूक दूं। यह सुनते ही काराबास बाराबास दहाड़ने लगा। जोकमार ने अपने दुबले पतले हाथ आकाश की ओर उठा लिए। लोमड़ी अलीसा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हुक्म दीजिए, मैं इन बेशर्मों की गर्दनें मरोड़ दूं। बस 1 मिनट में सारा खेल खत्म ही हो जाता कि तभी ढेर सारी अबाबिलों का झुंड साए साए करता हुआ मंडराने लगा। यहाँ 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 यहाँ। काराबास बाराबास के ठीक सिर पर उड़ता हुआ एक कौवा अपनी कर्कश आवाज में बोल उठा, जल्दी जल्दी जल्दी। ढलान के ऊपर बूढ़ा पापा कार्लो नजर आया। उसकी आस्तीनें चढ़ी थी, भौहें तनी थी और हाथ में एक मोटा सा सोटा था। पापा कार्लो ने कंधे से काराबास बाराबास को एक और धकेला, कोहनी से चौकमार को दूसरी ओर, सोटे से लोमड़ी अलीसा की पीठ बजा दी और एक ठोकर मारकर बिल्ले को भी खबर ले ली। इसके बाद उसने झुककर नीचे की ओर देखा, जहां लकड़ी के नन्हे मुन्ने खड़े थे। वह खुशी से भरकर चहक उठा, फिर बोला, मेरे बेटे बुरातीनो, शैतान कहीं का, तू जीता जागता मिल ही गया। आ मेरे पास आ जल्दी से। अब आगे क्या होगा कल सुनेंगे। नमस्कार।